तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उन 4 फाउंडेशनल स्किल्स को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी आम उद्यम को एक ऐसी एंटरप्राइज में बदल देते हैं जो दशकों तक चलती है और भारी विफलता के आंकड़ों को मात देती है। हर साल दुनिया भर में न जाने कितने नए वेंचर शुरू होते हैं। शुरुआत में एक बहुत बड़ा विजन होता है और मार्केट पर छा जाने का एक गजब का जोश होता है, लेकिन असलियत में क्या होता है? आगे चलकर फेलियर के जो आंकड़े सामने आते हैं वो सच में किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी हैं। आज हम यही गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ बिजनेस समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और बाकी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 90%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सच्चाई ये है कि हर साल शुरू होने वाले सभी बिजनेसेस में से 90% पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ 1% या डेटा पॉइंट नहीं है, बल्कि ये उन हजारों सपनों, जमा पूंजी और सालों की मेहनत का पूरी तरह टूट जाना है। अगर रियलिटी देखी जाए तो मुश्किल से 1% बिजनेस ही ऐसे होते हैं जो वाकई टॉप लाइन सक्सेस हासिल कर पाते हैं, बड़े मार्जिन पर खेलते हैं और मार्केट को लीड करते हैं। बाकी के 89% या तो भारी नुकसान उठाते हैं या बस किसी तरह सर्वाइव करने की जद्दोजहद में फंसे रहते हैं। तो सोचिए, ऐसा क्या है जो उस 1% को बाकियों से अलग बनाता है? अक्सर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि सक्सेस के लिए एक सही उम्र या फिर एक सॉलिड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होना जरूरी है। लेकिन इन ग्लोबल ब्रांड्स की कहानियां इस बात को पूरी तरह गलत साबित करती हैं। KFC के कर्नल सैंडर्स को ही ले लीजिए। उन्होंने 65 साल की उम्र में अपनी शुरुआत की थी, एक ऐसी उम्र जब लोग यूजुअली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। और Amazon, हम सब जानते हैं कि उसकी शुरुआत एक बेहद छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई थी। एप्पल जैसा इतना प्रीमियम ब्रांड महज एक छोटे से गैरेज से निकला था। ये सब एक ही बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करते हैं कि आपका बैकग्राउंड या पैसा आपकी सफलता तय नहीं करते। ये पूरी तरह से उन स्किल्स पर निर्भर करता है जो आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो उस 90% विफलता वाले विशाल आंकड़े का हिस्सा बनने से बचने के लिए हमें एक बेहद मजबूत बुनियाद बनानी होगी। और इस पूरे एनालिसिस में हम इन्हीं क्रूशियल बातों पर फोकस करेंगे कि बिजनेस फेल क्यों होते हैं और कैसे हम कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटिवेशन को मास्टर करके एक परमानेंट लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इस फाउंडेशन की पहली और सबसे ज़रूरी लेयर से शुरुआत करते हैं, जो है कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन। अब कम्युनिकेट करने का मतलब सिर्फ अपनी बात रखना या अच्छा बोलना नहीं होता। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सच्ची कम्युनिकेशन हमेशा ध्यान से सुनने से शुरू होती है। मार्केट की नब्ज पकड़ने के लिए पहले दुनिया को सुनना पड़ता है। लोग आखिर मांग क्या रहे हैं, उनकी एक्चुअल ज़रूरतें क्या हैं। जब तक हम डीपली सुनेंगे नहीं, तब तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया ही नहीं जा सकता जिसकी लोगों को सच में ज़रूरत हो। अब एक बड़ा सवाल आता है जो अक्सर पूछा जाता है, एक बेहतरीन आइडिया को फंडिंग कैसे मिलती है? मान लीजिए एक बहुत ही शानदार गेम चेंजिंग आइडिया है, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए फंड्स चाहिए। इन्वेस्टर्स सिर्फ एक आइडिया पर पैसा नहीं लगाते, वो उस इंसान पर पैसा लगाते हैं जो उस आइडिया को पेश कर रहा है। अगर आप अपने विजन को पूरी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पैशन के साथ कन्वे नहीं कर पाते, तो दुनिया का बेस्ट आइडिया भी फेल हो सकता है। यहीं पर टॉप टियर प्रेजेंटेशन स्किल्स गेम चेंजर साबित होती हैं। लेकिन यहाँ एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना होता है, इमोशनल ड्राइव और ऑब्जेक्टिव लॉजिक के बीच का बैलेंस। हर बिजनेस की शुरुआत एक पैशन और इमोशन के साथ होती है, जो ज़रूरी भी है क्योंकि यही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर लिए गए डिसीजंस अक्सर डिजास्टर बन जाते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बाजार में नहीं चल रहा, तो इमोशनल अटैचमेंट को साइड में रखकर रैशनल बिजनेस लॉजिक के हिसाब से उसे तुरंत बंद करने का टफ कॉल लेना आना चाहिए। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली निशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण बुनियाद की ओर, जो फोकस करती है इफेक्टिव लीडरशिप और सॉलिड मैनेजमेंट पर। लीडरशिप के इम्पैक्ट को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। सोचिए, एक तरफ 100 भेड़ें हैं जिनका लीडर एक शेर है। वो शेर अपनी दहाड़ और स्ट्रैटेजी से उन भेड़ों में इतना जोश भर देगा कि वो कोई भी युद्ध जीत सकती हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर 100 खूंखार शेरों की एक शक्तिशाली सेना का लीडर एक भेड़ को बना दिया जाए, तो बिना सही दिशा और हिम्मत के उन शेरों का हारना तय है। एक लीडर का प्रभाव इतना ही गहरा होता है। टैलेंट और टीमें तभी सही से काम कर सकती हैं जब उनका नेतृत्व करने वाले के अंदर असली हिम्मत हो। और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बिना इफेक्टिव ऑपरेशंस के अधूरी है। इसके 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, टाइम मैनेजमेंट। समय इकलौती ऐसी चीज है जिसे हम दोबारा खरीद नहीं सकते।
दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें खर्चे और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रूशियल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो और प्रॉफिट को बारीकी से ट्रैक करना होता है, क्योंकि अगर कैश फ्लो रुक गया तो सबसे बेहतरीन लीडरशिप भी कंपनी को बचा नहीं पाएगी। तीसरी वाइटल स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो डायरेक्टली मार्केट की रुकावटों को पार करने और इनोवेशन लाने से जुड़ी है। अगर ह्यूमन एवोल्यूशन को देखा जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इंसान के सामने चुनौती थी दूरी और समय की। स्पीड की लिमिट को तोड़ने के लिए पहले युग में पहिए का आविष्कार हुआ। जब और स्पीड चाहिए थी तो दूसरे युग में कार इंजन आ गए, और आज हम तीसरे युग में हैं जहां दिल्ली से बैंगलोर महज 2 घंटे में हवाई जहाज के जरिए पहुंचा जा सकता है। ये दिखाता है कि एक्चुअल लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही प्रोडक्ट इनोवेशन को ड्राइव करता है। लेकिन रणनीतिक होने का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन को समझना है, यानी ये जानना कि क्या नहीं करना है। जो चीजें लक्ष्य से भटका सकती हैं उन्हें रूथलेसली एलिमिनेट करना पड़ता है। सही प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना और जो जरूरी नहीं है उसे तुरंत छोड़ देना, यही एक असाधारण स्ट्रैटेजी का कोर है। हमारी चौथी फाउंडेशन पूरी तरह से ह्यूमन एलिमेंट पर फोकस करती है, जो है सपोर्ट और मोटिवेशन। बिजनेस में सपोर्ट का असली मतलब सिर्फ बैकअप देना नहीं है। इसका कोर है एक फंडामेंटली अच्छा इंसान बनना, एक ऐसा इंसान जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो बिना नुकसान पहुंचाए लोगों की सेवा करें। और आपको पता है, ये गुडविल बहुत काम आती है। कई बार बुरे वक्त में जब कड़ी मेहनत और डेटा काम नहीं आते, तब अच्छे इरादों से कमाया गया यही सद्भाव बिजनेस को बचा ले जाता है। इसी के साथ टीम के अंदर निरंतर मोटिवेशन होना भी एब्सोल्यूटली नेसेसरी है। कोई भी अकेला इंसान बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता। जब टीम को लगातार प्रेरित किया जाता है तो उनका मनोबल ऊंचा रहता है। और इसका सीधा कनेक्शन है रिजल्ट से, क्योंकि एक हाई मॉरल वाली खुश टीम ही ग्राहकों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बेहतरीन सर्विस दे सकती है। जब कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सपोर्ट की इन चारों स्किल्स में महारत हासिल कर ली जाती है, तब एक स्थायी लेगेसी का निर्माण होता है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। जब शानदार सफलता मिल जाएगी तो उस अचीवमेंट का इस्तेमाल दूसरों को ऊपर उठाने और दुनिया पर एक गहरा इम्पैक्ट डालने के लिए कैसे किया जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली सफलता तभी पूरी तरह सार्थक है जब उससे जरूरतमंदों की मदद हो और एक ऐसी लेगेसी पीछे छूटे जो पूरे देश को दुनिया के सामने प्राउड फील कराए। जरा सोचिएगा इस बारे में।